प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले की क्लास में हम जमात नहुम की उर्दू से मुताल्लिक़ मशगलाती पर्चा नंबर 1 हुर्फ़ तहजी के इयादे के ताल्लुक़ से पढ़ चुके हैं। आज हम मशगलाती पर्चा नंबर 2 पर गुफ्तगू करेंगे, जो पढ़ना और लिखने के इयादे पर मुश्तमिल है। आइए इस हवाले से जिन सवालात को इस वर्कशीट में दिया गया है उस पर हम बात करते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 जो आपके पास वर्कशीट में दिया गया है वो ये है कि तस्वीर देखकर जोड़ मिलाइए। यहाँ पर अल्फाज भी दिए गए हैं और तस्वीर भी दी गई हैं, लेकिन अल्फाज और तस्वीर में कोई मेल नहीं है। ये ऊपर नीचे हो गए हैं, बेतरतीब है। इनको जोड़ना है एक दूसरे से। जैसे आग के सामने आम की तस्वीर आप देख रहे हैं, अदरक के सामने आग की तस्वीर देख रहे हैं, आम के सामने दरवाजे की तस्वीर आप देख रहे हैं, दरवाजे के सामने अदरक की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आप अल्फाज पढ़ेंगे और उन अल्फाज को उनकी मुताल्लिक़ा तस्वीर से जोड़ लगाएंगे। जिस तरह आप इससे पहले की जमातों में भी ये काम कर चुके हैं, जोड़ मिलाने के तहत यहाँ तस्वीर को उनके नामों से आप जोड़ लगाएंगे पहले सवाल के तहत। आइए दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। झेल में दिए गए अल्फाज में बेजोड़ अल्फाज पहचान कर उन पर दायरा बनाइए। इस सवाल की जान है बेजोड़ अल्फाज, क्योंकि आपको उन्हें पहचानना है और उन पर दायरा बनाना है। यानी ऐसे अल्फाज पहचानेंगे आप जिसके अंदर आने वाले तमाम हर्फ एक दूसरे से अलहदा अलहदा होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। यहाँ पर जुमला 12 अल्फाज आपको दिए गए। जैसे हम यहाँ पहले देखेंगे खलम, जिसमें खाफ, लाम और मीम ये 3 हर्फ आए हैं, लेकिन ये 3 के 3 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें पहचानना है बेजोड़ अल्फाज, तो आप इस पर दायरा नहीं बनाएंगे। सिर्फ दायरा किस पर बनाएंगे? जो बेजोड़ अल्फाज है। जैसे दूसरा लफ्ज़ हमारे पास दूसरे अल्फाज के दूसरे हिस्से में जो हमारे पास है वो है दादी। अब आप बगौर देखिए, इसमें इस्तेमाल होने वाले 4 हर्फ हैं जो एक दूसरे से अलहदा अलहदा हैं। दाल, अलीफ, दाल, ई। ये लफ्ज़ तो बन रहा है, लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने हर्फ हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, बेजोड़ हैं। और हमें इसी तरह के अल्फाज को पहचान कर उस पर दायरा बनाना है। तो आप जितने 12 अल्फाज यहाँ दिए गए हैं, इसी तरह से अलहदा अलहदा पाए जाने वाले, जैसे दादी में तमाम अलहदा थे तो उस पर आप दायरा बनाएं, तो दीगर जितने इसी तरह के अलहदा अलहदा हरूफ पर मुश्तमिल अल्फाज की आप शनाख्त करेंगे और उन पर दायरा बनाएंगे। अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है। जीम, झेल की तस्वीरों के नाम लिखिए। अब आप तो तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं, आसानी के साथ आप उसकी शनाख्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दुश्वार मसला तो नहीं है। पहले वाली जो शक्ल आपके सामने है वो आरे की है, जिससे लकड़ी काटी जाती है। आदात के एतबार से 2 की शक्ल दी गई है। बाजे की शक्ल है, दफ भी आप उसको कह सकते हैं, बाजा कह सकते हैं। फिर उसके बाद सुई और धागे वाली शक्ल भी यहाँ पर मौजूद है। अब आइए सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 जो हमारे पास मौजूद है, सवाल नंबर 4 जो हमारे पास मौजूद है और इस वर्कशीट का आखिरी सवाल भी है। झेल के जदवल की मदद से 2 हरफी, 6 हरफी, 4 हरफी बेजोड़ अल्फाज बनाइए। यहाँ एक जदवल दिया गया है जिसमें हुर्फ़ तहजी के मुख्तलिफ हरूफ लिखे गए हैं। इनसे आपको 2 हरफी, 6 हरफी और 4 हरफी ये अल्फाज बनाना है, लेकिन याद रखिए ये अल्फाज बेजोड़ हों। जिस तरह गुज़िश्ता के सवाल में हमने दादी वाला मामला देखा था,
तमाम हर्फ जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, बेजोड़ थे। तो इन जदवल के अंदर दिए गए हरूफ से भी आपको ऐसे ही अल्फाज बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर दरवाज़ा, दादी, दर। तो ये जो अल्फाज आप सुन रहे हैं ये तमाम के तमाम बेजोड़ अल्फाज हैं। तो जदवल में दिए जाने वाले तमाम हरूफ तहजी का आप इस्तेमाल करते हुए पहले 2 हरफ़ी बनाएंगे। जैसे दर 2 हरफ़ी है, डर 2 हरफ़ी है। तो उसी तरह से हरफ़ी 3 हर्फ आने वाले अल्फाज आपको लिखना है से हरफ़ी में, और उसके बाद 4 हरफ़ी इस तरह के अल्फाज आप लिखते हुए अब इस वर्कशीट को आप मुकम्मल करें। उम्मीद करते हैं कि वर्कशीट नंबर 2 आपको समझ आ गई होगी, और मज़ीद दुश्वारी अगर कहीं आप महसूस करते हो तो अपने अफराद ख़ानदान, वालिदैन, भाई बहन का सहारा लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस वर्कशीट को मुकम्मल कीजिए।